हेलो डियर बच्चा पार्टी, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल बच्चा पार्टी साइंस। तो बच्चे लोग, आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 साइंस का 6 चैप्टर फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस के बारे में। इससे पहले वाला चैप्टर हमने पढ़ चुका है, आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दी गई है, एक बार आप उसे चेकआउट कर सकते हो। तो सबसे पहले आते हैं हम इंट्रोडक्शन में। एवरी डे यू कम अक्रॉस मैनी चेंज in your surrounding. These changes may involve one or more substance. For example, your mother may ask you to dissolve sugar in water to make a cold drink. हम अपनी एवरीडे लाइफ में बहुत सारी चीज़ें चेंजेस देखते हैं जो कि हमारे आसपास होती है, और ये एक नहीं बहुत सारे सब्सटेंस से भी होता है। जैसे कि एग्जांपल दिया गया आपको, जैसा आपकी मदर है, उन्होंने कहा कि आप शुगर को डिज़ोल्व करो वाटर में, तो उसका क्या बना है, एक सोल्यूशन बना है। कोल्ड ड्रिंक में हम जब शुगर को ऐड करेंगे और वाटर में भी ऐड करेंगे शुगर, तो उससे क्या बनेगा, हमारा एक कोल्ड ड्रिंक तैयार होगा। तो उससे क्या बनेगा, एक सोल्यूशन तैयार होगा। मेकिंग अ शुगर सोल्यूशन इज अ चेंज। तो आपने देखा शुगर और पानी को मिक्स करके एक कोल्ड ड्रिंक तैयार हुई है, तो इससे क्या बना है, एक शुगर सोल्यूशन तैयार हो गया, जिससे हमें देखने को मिलता है कि इसमें चेंजेस आए। Similarly, setting curd from milk is a change. उसी तरह से हम कर्ड को भी जब सेट करते हैं मिल्क से, तो ये भी क्या है, एक चेंज है। कभी कभी मिल्क में क्या होता है, सोर टेस्ट आता है, खट्टापन आता है, तो इससे भी हम क्या कह सकते हैं कि मिल्क में चेंजेस आए हैं। स्ट्रेच्ड रबर बैंड आल्सो रिप्रेजेंट अ चेंज। और कभी हम रबर बैंड को स्ट्रेच करते हैं तो उसमें देखोगे आप, उसका शेप चेंज हो जाता है, वो स्ट्रेच हो जाता है, फिर अपने नॉर्मल शेप में आ जाता है। तो इससे हमें पता चलता है कि इसमें भी क्या देखने को मिल रहा है, चेंजेस देखने को मिल रहा है। मेक अ लिस्ट ऑफ 10 चेंजेस यू हैव नोटिस्ड अराउंड यू। तो इसी तरह से आपने 10 लिस्ट बनानी है। कोई भी चेंजेस लिखोगे तो 10 आपने चेंजेस लिखने हैं, और ये आपके आसपास होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें आप लिखोगे। इन दिस चैप्टर वी शॉल परफॉर्म सम एक्टिविटी एंड स्टडी द नेचर ऑफ दीज चेंजेस। तो इस चैप्टर में हम बहुत सारी एक्टिविटीज़ पढ़ेंगे, कुछ नेचर के बारे में भी जानेंगे, किस तरह से कोई भी चीज़ चेंज होती है। ब्रॉडली दिस चेंजेस आर दी टू काइंड, फिजिकली एंड केमिकली। तो चेंजेस के बारे में पता चल गया ना, चेंज किसको कहेंगे हम, चेंज कुछ भी हो सकता है जो कि हमारे अराउंड में होता है। जैसे कि हमने शुगर को ऐड करा वाटर में तो एक कोल्ड ड्रिंक बन गई। कोई भी रबर बैंड है, उसको हमने स्ट्रेच करा तो उसमें भी चेंजेस देखने को मिले। तो इसी तरह से दो टाइप्स होते हैं इसके, एक होता है फिजिकल और एक होता है केमिकल। अब हर तरीका का सेम चेंज तो नहीं होगा, इसका भी तो कुछ ना कुछ टाइप होगा। तो इसमें है फिजिकल और केमिकल चेंज। तो इसमें सबसे पहले टॉपिक है फिजिकल चेंजेस के बारे में। तो इसमें एक्टिविटी दी गई है, कट अ पीस ऑफ पेपर इन 4 स्क्वायर पीसेस, कट ईच स्क्वायर पीस फर्दर इनटू 4 स्क्वायर पीसेस। तो आपने इस एक्टिविटी में एक पेपर लेना है और उसको कट कर दोगे कुछ 4 पीस में, स्क्वायर में आपने काट देना है इसको। ठीक है, जैसे कि आपको इस एक्टिविटी में दिखाई दे रहा है, ये फिगर देखो, इस तरह से आपने इसको कट करना है। Lay these pieces on the floor or a table so that the pieces acquire the shape of the original piece of paper. तो आपने इस पीस ऑफ पेपर को किसी फ्लोर में या फिर कोई भी टेबल होगी उसके ऊपर आपने रख देना है। ठीक से रखोगे, जिस तरह से ये पहले वाला पेपर होगा, ओरिजिनल पेपर होगा, तो उसी तरह से आपने इसको रखना है। ऑब्वियसली यू कैन नॉट ज्वाइन द पीस बैक टू मेक द ओरिजिनल पीस, बट इज देयर अ चेंज इन द प्रॉपर्टी ऑफ द पेपर। अब देखिए, आपने काट दिया उस पीस ऑफ पेपर को, तो दोबारा आप क्या जोड़ सकते हो, उसको उसी शेप में ला सकते हो, नहीं ना। तो यही कहा है कि इसमें भी क्या देखने को मिलता है, एक चेंज देखने को मिलता है। तो अब बताओ कि ये कौन सा प्रॉपर्टी लगेगी इसमें, या फिजिकल होगा या केमिकल होगा। तो ये फिजिकल चेंज हो रहा है। तो अभी हम फिजिकल चेंज के बारे में पढ़ रहे हैं, तो आप ध्यान से देखना। एक्टिविटी 6.2 आते हैं, कलेक्ट द चॉक डस्ट लेइंग ऑन द फ्लोर नियर द चॉक बोर्ड इन योर क्लासरूम। आपने इस एक्टिविटी में एक चॉक लेना है और उसको इस तरह से चेंज करना है कि उसका डस्ट बन जाए। आपने देखा होगा कि जब हम बोर्ड में लिखते हैं तो हमारा लिखा हुआ कुछ कुछ डस्ट पार्टिकल नीचे गिर जाता है बोर्ड के नीचे। तो इस तरह से आपने उसको कलेक्ट करने हैं और क्रश अ स्मॉल पीस ऑफ चॉक इनटू डस्ट, या फिर आप उसको हाथ से क्रश कर सकते हो, ठीक है, स्मॉल स्मॉल पीसेस में, ताकि वो डस्ट में कन्वर्ट हो जाए। एड अ लिटिल वाटर
टू द डस्ट टू मेक अ पेस्ट, और इसमें थोड़ा सा पानी मिक्स करोगे जिससे ये पेस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। रोल इट इनटू द शेप ऑफ अ पीस ऑफ चॉक, लेट इट ड्राई। अब जब आपने इसमें वाटर भी ऐड कर दिया पेस्ट बनाने के लिए, तो आपने उसको रोल कर देना है, ठीक है, हाथ से रोल कर देना और उसको शेप देना है जो कि पहला वाला चॉक का पीस बना था। तो इस चीज को आप करिए। डिड यू रिकवर चॉक फ्रॉम द डस्ट? क्या आप उस डस्ट से दोबारा वही चॉक बना सकते हो कि नहीं बना सकते हो? अब आते हैं हम एक्टिविटी 6.3 में। टेक सम आइस इन अ ग्लास और प्लास्टिक टूम्बलर। आपने इस एक्टिविटी में कुछ आइस लेना है ग्लास में या फिर कोई प्लास्टिक टूम्बलर होगा उसमें लेना है। मेल्ट अ स्मॉल पोर्शन ऑफ आइस बाय प्लेसिंग द टूम्बलर इन द सन, और जो आपके पास आइस का पीस है उसको आपने मेल्ट करना है सन के द्वारा। यू हैव नाउ मिक्सचर ऑफ आइस एंड वाटर। तो उसके बाद आपने इसका आइस और वाटर का मिक्सचर बनाना है। नाउ प्लेस द टूम्बलर इन अ फ्रीजिंग मिक्सचर, आइस प्लस कॉमन सॉल्ट। अब उसके बाद आपने उस टूम्बलर, जो आपके पास ग्लास होगा या फिर कोई प्लास्टिक टूम्बलर होगा, उसमें आपने फ्रीज करने को रख देना है उस मिक्सचर को। आइस और जो कॉमन सॉल्ट है आपने उसमें डालना है और फ्रीज कर देना है। डज द वाटर बिकम्स सॉलिड आइस वंस अगेन? क्या दोबारा अब वो सॉलिड आइस में कन्वर्ट हो सकता है? बताइए। नेक्स्ट है एक्टिविटी 6.4। Boil some water in a container. Do you see the steam rising from the surface of water? अब आपने इस एक्टिविटी में कुछ वाटर आपने कंटेनर में लेना है और उसको बॉयल कर देना है। अब देखिए उस कंटेनर में वो स्टीम के द्वारा भाप आ रही है बाहर। होल्ड एन इन्वर्टेड पैन बाय इट्स हैंडल ओवर द स्टीम at some distance from the boiling water. Observe the inner surface of the pan. तो इसको हमें पता लगाने के लिए आपने एक पैन लेना है जो कि उल्टा होल्ड करोगे आप, ठीक है, उसके स्टीम के ऊपर, और उसको आपने कुछ डिस्टेंस में रख देना है जो कि बॉइल्ड वाटर है, मतलब जो कि आपका बॉइल्ड वाटर है और उससे जो भाप निकल रही है, स्टीम निकल रही है, इसका पता लगाने के लिए आपने पैन को उल्टा कर देना है, उसके ऊपर रख देना है कुछ दूरी पे। अब ऑब्जर्व करो कि उसके इनर सरफेस में पैन में कुछ आपको दिखाई दे रहा है। डू यू सी एनी ड्रॉपलेट ऑफ वाटर देयर? क्या आपको उसमें कुछ ड्रॉपलेट्स दिखाई दे रही हैं? एक्टिविटी 6.5। होल्ड अ यूज्ड हॉक्सो ब्लेड विद अ पेयर ऑफ टोन्स। आपने इसमें एक हॉक्सो ब्लेड लेना है, जैसे कि आपको इस पिक्चर में दिखाई दे रहा है, ये होता है हमारा हॉक्सो ब्लेड। तो इसका आपने पेयर लेना है। कीप द टिप ऑफ द फ्री एंड ऑफ द ब्लेड ऑन द गैस स्टोव। वेट फॉर अ फ्यू मिनट्स। अब आपने इसका एक पॉइंट गैस स्टोव में रख देना है और कुछ मिनट तक आपने इसका वेट करना है कि क्या आपको देखने को मिलेगा। डज द कलर ऑफ द टिप ऑफ द ब्लेड चेंज? क्या उसका जो टिप है ब्लेड का उसमें कोई कलर चेंज हो रहा है? रिमूव द ब्लेड फ्रॉम द फ्लेम, ऑब्जर्व द टिप वंस अगेन आफ्टर सम टाइम। फिर उसके बाद आपने उस ब्लेड को उस फ्लेम से रिमूव कर देना है, हटा देना है, और उसके टिप को ऑब्जर्व करना है कुछ टाइम तक कि क्या उसमें चेंजेस देखने को मिलते हैं। डज इट गिव बैक इट्स ओरिजिनल कलर? क्या वो दोबारा अपने ओरिजिनल कलर में आएगा? इन एक्टिविटी 6.1 एंड 6.2 above you saw that paper and piece of chalk underwent change in size. तो आपने जब एक्टिविटी 6.1 और 6.2 पढ़ ली है ऊपर, तो आपने देखा कि उसमें हमने एक पेपर के पीसेस लिए थे और कुछ चॉक के पीसेस लिए। जब हमने उसमें चेंज करा तो हमें देखने को मिलता है कि उसमें उसके साइज में कुछ चेंज होता है, ठीक है। इन एक्टिविटीज 6.3 एंड 6.4 वाटर चेंज इट्स स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड और फ्रॉम गैस टू लिक्विड। और एक्टिविटी 6.3 और 6.4 में हमने देखा कि वाटर चेंज कर रहा है उसकी स्टेट को, जो हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वो सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो रहा है या फिर गैस टू लिक्विड में चेंज हो रहा है। इन एक्टिविटी 6.5 द हॉक्सो ब्लेड चेंज कलर ऑन हीटिंग। और एक्टिविटी 6.5 में हमने देखा जो हमारा हॉक्सो ब्लेड था उसमें उसका कलर चेंज हो रहा है जब हमने उसको हीट प्रोवाइड करी। प्रॉपर्टीज सच एज शेप, साइज, कलर एंड स्टेट ऑफ अ सबस्टेंस आर कॉल्ड इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो इसमें हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा, तो इसमें आपको पता चल गया है कि फिजिकल प्रॉपर्टी एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसमें शेप, साइज, कलर और उसकी स्टेट चेंज होती है, हम उसको कहेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी।
A change in which a substance undergoes a change in its physical properties is called physical change। तो ऐसे सब्सटेंस के चेंज जिसमें हमें फिजिकल प्रॉपर्टी देखने को मिलती है कि कोई भी फिजिकल प्रॉपर्टी उसमें चेंज हो रही है, उसको हम कहेंगे फिजिकल चेंज। A physical change is generally reversible और ये जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है ये दोबारा रिवर्सिबल हो सकती है। इन सच अ चेंज नो न्यू सबस्टेंस इज फॉर्म्ड, पर लेकिन इसमें कोई भी नया सबस्टेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये रिवर्सिबल तो होती है पर लेकिन कोई सबस्टेंस नहीं मिलता है देखने को। लेट अस नाउ कंसिडर द अदर काइंड ऑफ चेंज। तो आइए हम अब पता लगा सकते हैं, हम कंसिडर कर सकते हैं कि कौन सा टाइप का ये चेंज है, ये फिजिकल है कि नहीं है। तो आपको फिजिकल प्रॉपर्टी का मालूम पड़ गया ना। फिजिकल प्रॉपर्टीज में शेप, साइज, कलर और स्टेट चेंज होते हैं, ठीक है। ये रिवर्सिबल होती है और कोई भी नया सबस्टेंस फॉर्म नहीं होता है। नाउ कम ऑन द नेक्स्ट टॉपिक, केमिकल चेंज। अ चेंज विद विच यू आर क्वाइट फेमिलियर इज द रस्टिंग ऑफ आयरन। अब देखिए केमिकल चेंज क्या होता है, आपको इसके नाम से ही पता चल गया होगा कि केमिकल चेंज मतलब किसी भी केमिकल से उसका चेंज हो रहा। आपने रस्टिंग ऑफ आयरन देखा होगा, मतलब किसी आयरन में जंक लगना, उसको हम कहेंगे रस्टिंग ऑफ आयरन। तो उसमें आपने चेंजेस देखे होंगे ना, जब हमारे आयरन में जंक लग जाती है तो किस तरह से वो चेंज हो जाता है। इफ यू लीव अ पीस ऑफ आयरन इन द ओपन from some time it acquire a film of brownish substance. This substance is called rust and the process is called rusting. अगर आप उस आयरन पीस को किसी ओपन सरफेस में रख दोगे, मतलब एयर के कांटेक्ट में रख दोगे, कुछ टाइम आप बाद देखोगे कि उसका जो कलर है वो चेंज हो जाएगा, वो फिल्म ऑफ ब्राउनिश सबस्टेंस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और ऐसे सबस्टेंस को हम कहेंगे रस्ट। रस्ट मतलब जंग लगना, और इसकी प्रोसेस को हम कहेंगे रस्टिंग। जैसे कि आपको फिगर 6.2 में दिखाई दे रहा है, ये नीचे आपको फिगर दिया है, ये देख रहे हो आप कि ये ब्राउनिश कलर का हो चुका है। इस तरह से आपकी रस्टिंग लगती है किसी भी आयरन में। आयरन गेट ऑफ पार्क और farmland iron benches kept in lawns and gardens, almost every article of iron kept in the open gets rusted। तो हमारे चारों तरफ तो आयरन की बहुत सारी चीजें होती है, जैसे कि आपने पार्क का और फार्म लैंड्स का गेट देखा होगा, वो भी आयरन का बना जाता है। किसी गार्डन में आपको दिखाई देता है कि आयरन का गेट बना रहता है, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको पता चल रही है कि ये ओपन एरिया में है तो इसमें आराम से रस्ट हो सकता है, मतलब जंग लग सकता है। एट होम यू मस्ट हैव सी शॉवल्स and spades getting rusted when exposed to the atmosphere for some time। तो आपने अपने घर में देखा है जो शॉवल्स और स्पेड्स होते हैं उसमें भी आराम से जंग लग सकता है क्योंकि ये ओपन एरिया में होते हैं। In the kitchen, a wet iron pan tawa often get rusted if left in that state from some time। तो आपके किचन में भी एक वेट आयरन पैन होता है जिसको हम तवा कहते हैं, उसमें भी रस्ट लग सकता है अगर हम कुछ टाइम बाद उसको ऐसे ही रख दे, हटा दे, ठीक है, उसकी केयर ना करें तो उस पर भी आराम से जंग लग सकती है। रस्ट इज नॉट आयरन, हमेशा रस्ट आयरन में नहीं होता है, हर किसी चीज में रस्ट लग सकता है। इट इज डिफरेंट फ्रॉम आयरन ऑन विच इट गेट डिपोस्टेड। ये जो रस्ट है ये थोड़ा डिफरेंट होता है आयरन से और ये धीरे धीरे डिपोस्टेड करने लग जाता है, खत्म करने लग जाता है। लेट अस कंसिडर अ फ्यू मोर चेंजेस वेयर न्यू सबस्टेंस आर फॉर्म्ड। आइए अब हम कुछ चेंजेस को कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। अब पता कर सकते हैं कि ये केमिकल है कि फिजिकल है। तो आते हैं हम एक्टिविटी 6.6 में, टू बी डेमोन्स्ट्रेटेड बाय द टीचर। ये आप अपनी टीचर की हेल्प से करोगे। गेट अ स्मॉल पीस ऑफ अ थिन स्ट्रिप और रिबन ऑफ मैग्नीशियम। तो आपके लेबोरेटरी में एक थिन स्ट्रिप का रिबन होगा मैग्नीशियम का, उसको आप लोगे। क्लीन इट टिप विथ सैंड पेपर, और उसकी टिप को, सबसे ऊपर जो उसकी टिप होगी उसको सैंड पेपर से आप उसको क्लीन करोगे। ये आपको लेबोरेटरी में मिल जाएगी। ब्रिंग द टिप नियर अ कैंडल फ्लेम। अब उसके बाद जो मैग्नीशियम की रिबन है उसको आप
फ्लेम के पास ले जाओगे, इट बर्न विद अ ब्रिलियंट व्हाइट लाइट, फिगर 6.3। अब आप देखोगे कि उसमें ना कुछ चेंजेस दिखाई दे रहे हैं। तो आपको इस फिगर में दिखाई दे रहा है कि किसी मैग्नीशियम को हम फ्लेम के ऊपर ले गए तो वो व्हाइटिश चमकदार व्हाइट कलर का लाइट दे रहा है। When it is completely burnt, it leaves behind a powdery ash। उसके बाद जब ये पूरी तरह से जल जाएगा फ्लेम से, फिर कुछ टाइम बाद देखोगे ये ऐश में कन्वर्ट हो रहा है, पाउडर ऐश में। डज द ऐश लुक लाइक द मैग्नीशियम रिबन? क्या अब वो चीज जो ऐश है आपके पास वो मैग्नीशियम रिबन की जैसे लग रही है? द चेंज कैन बी रिप्रेजेंट बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। आइए चलो हम इसकी इक्वेशन को देखते हैं किस तरह से ये चेंज होता है। मैंने आपको पहली वाली वीडियो में भी समझाया है कि अब आपके पास इक्वेशंस आएंगी तो उसको आपने ध्यान में रखना है, किस सबस्टेंस को, किस एलिमेंट को हम कौन सा नाम कहेंगे। ठीक है, जैसे कि आपको यहाँ पे मैग्नीशियम दिया है, मैग्नीशियम को कहते हैं हम Mg प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को कहते हैं हम O2। ठीक है, इन दोनों को हमने ऐड करा तो फॉर्म हुआ हमारे पास मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। तो आपको हायर क्लास में इसकी इक्वेशन सीखने को मिलेगी किस तरह से हम इस इक्वेशन को बनाते हैं। अभी के लिए आप इनका नाम याद रखिए कि मैग्नीशियम को हम क्या कहते हैं और ऑक्सीजन को हम क्या कहेंगे। तो इससे पता चलता है कि जो मैग्नीशियम रिबन है वो ऑक्सीजन के जब कांटेक्ट में आया तो वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन चुका है। ठीक है, वो ऐश में कन्वर्ट हो गया। कलेक्ट द ऐश एंड मिक्स इट विद अ स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर। अब उस ऐश को आपने कलेक्ट करना है और कुछ अमाउंट में आपने वाटर ऐड कर देना है। स्टीर द मिक्सचर एक्वस सोल्यूशन वेल, और आपने इसको मिक्स करना है एक एक्वस सोल्यूशन में। टेस्ट द मिक्सचर विद ब्लू एंड रेड लिटमस पेपर। तो आपने इसका टेस्ट ब्लू और रेड लिटमस पेपर में करना है। पहली वाली वीडियो में आपको इस बारे में पढ़ा चुका है ब्लू और रेड लिटमस क्या होता है। डज द मिक्सचर टर्न रेड लिटमस ब्लू? क्या वाला मिक्सचर रेड लिटमस से ब्लू में टर्न हुआ है या फिर वाला मिक्सचर ब्लू लिटमस से रेड में हुआ है? बताइए कैसा चेंज हुआ है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस टेस्ट हाउ डू यू क्लासीफाई द एक्वस सोल्यूशन एसिडिक और बेसिक? तो आपने जब इसमें एक्वस सोल्यूशन को मिक्स करा तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये एसिडिक है कि बेसिक है? On dissolving the ash in water, it form a new substance. This change can be written in the form of the following equation। तो जो हमने ऐश को डिसॉल्व करा है किसी भी वाटर में जिससे हमें एक नया सबस्टेंस फॉर्म हुआ है, तो इसका पता लगाने के लिए हम क्या करेंगे, एक इक्वेशन तैयार करेंगे। आइए देखिए कैसी इक्वेशन है। तो हमने क्या करा था, मैग्नीशियम ऑक्साइड जो हमारा ऐश बन चुका था MgO, उसको हमने वाटर में ऐड करा। वाटर को हम कहते हैं H2O। H मतलब हाइड्रोजन और O मतलब ऑक्सीजन। तो आपको क्या फॉर्म हुआ, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH2। ठीक है, इसका होल 2। तो आपको पता चल गया है कि आपको क्या मिला है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिल गया है। तो आपने इसमें ध्यान रखना है कि अब जो भी आप आंसर लिखोगे, जैसे कि आपको कोई भी एग्जांपल दे देंगे पेपर में कि फिजिकल प्रॉपर्टी लिखो, उसकी इक्वेशन लिखनी जरूरी है साथ साथ में, तभी आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, एज यू हैव ऑलरेडी लर्न इन चैप्टर 5 मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज अ बेस। आपने चैप्टर 5 में ऑलरेडी पढ़ चुका है कि जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है वो बेस नेचर का है। So magnesium hydroxide is a new substance formed on burning of magnesium। तो हमने जब मैग्नीशियम को बर्न करा, जलाया, तो हमें एक नया सबस्टेंस मिला जो कि था मैग्नीशियम ऑक्साइड। Magnesium hydroxide is another new substance formed by mixing magnesium oxide with water। अब देखो आपको मैग्नीशियम ऑक्साइड तो मिल गया था और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है वो दूसरा नया सबस्टेंस है जो कि हमने मैग्नीशियम ऑक्साइड को मिक्स करा था वाटर के साथ। ठीक है, ये दोनों आपको क्लियर हो गया है ना। तो अब पहला सबस्टेंस है आपके पास मैग्नीशियम ऑक्साइड जो कि आपने बर्न करके देखा था कि क्या मिलेगा आपको मैग्नीशियम से। अपने ऑक्सीजन में जब रिएक्ट करा तो मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला। और दूसरा सबस्टेंस है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसमें आपने जो मैग्नीशियम ऑक्साइड था उसको आपने मिक्स करा वाटर के साथ तो आपको मिला मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो ये दोनों इक्वेशन लिखना, अगर पेपर में आपके पास एग्जाम्पल आएगा लिखने को, ये जरूर आता है, आगे भी आता है, ध्यान में रखना। ठीक है, अब आते हैं हम एक्टिविटी 6.7 में। ये आप भी टीचर की हेल्प से करोगे। डिजोल्व अबाउट अ टी स्पून फुल ऑफ कॉपर सल्फेट ब्लू
vitriol of नीला तोता in about half a cup of water in a glass tumbler or a beaker। तो इस एक्टिविटी में आपने 1 स्पून में कॉपर सल्फेट लेना है जो कि ब्लू विट्रियल का होगा या फिर उसको हम नीला तोता भी कहते हैं। उसके बाद आपने एक हाफ कप लेना है वाटर का, फिर आपने एक ग्लास टम्बलर या फिर किसी भी बीकर में आपने मिक्स कर देना है इस सोल्यूशन को। एड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू द सोल्यूशन, और उसमें आपने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड सोल्यूशन को मिक्स करना है। ध्यान रखना जिस तरह से ये डाइल्यूट एक्वस दे रखा है हर जगह, तो इस तरह का आपने सोल्यूशन लेना है, तभी ये जाके आपका कोई भी टेस्ट होगा। यू शुड गेट अ ब्लू कलर सोल्यूशन। तो आपने देखा कि इसमें एक ब्लू कलर का सोल्यूशन हमें देखने को मिलता है। सेव अ स्मॉल सैंपल ऑफ द सोल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब और अ ग्लास बॉटल। तो इस टेस्ट को आपने किसी भी स्मॉल बॉटल में रख दोगे, ठीक है। ड्रॉप अ नेल और अ यूज शेविंग ब्लेड इनटू द रिमेनिंग सोल्यूशन। फिर उस सोल्यूशन में आपने कोई भी नेल होगा या फिर शेविंग ब्लेड्स होती है जिससे हम शेव करते हैं, वाली ब्लेड आपने इस सोल्यूशन में डाल देनी है। वेट फॉर हाफ एन आवर और सो, आपने कुछ घंटे वेट करना है। ऑब्जर्व द कलर ऑफ द सोल्यूशन, और इस सोल्यूशन का कलर आपने ऑब्जर्व करते रहना है तब तक कि किस तरह का ये कलर चेंज हो रहा है। कंपेयर इट विद अ कलर ऑफ द सैम्पल सोल्यूशन शेप्ड सेपरेटली। जो भी आपको कलर मिलेगा उसको आपने अलग कर देना है, ठीक है। जैसे कि आपको ये नीचे एक्टिविटी दी गई है, इस तरह से आपने करना है कि कॉपर सल्फेट सोल्यूशन किस तरह से चेंज करता है। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का है और जो आयरन सल्फेट है ये ग्रीनिश कलर का है। डू यू सी एनी चेंज इन द कलर ऑफ द सोल्यूशन? क्या आपको कोई भी चेंज देखने को मिल रहा है इस सोल्यूशन में? टेक आउट द नेल और द ब्लेड, हैज इट चेंज इन एनी वे? अगर कोई भी चेंज देखने को मिलता है इस नेल और ब्लेड का तो आपने इसको बाहर निकाल देना है। द चेंजेस दैट यू नोटिस आर ड्यू टू अ रिएक्शन बिटवीन कॉपर सल्फेट एंड आयरन। तो हमने इसमें नोटिस करा कि ये रिएक्शन कॉपर सल्फेट और आयरन के बीच में हो रही है, जो कि ब्लू कलर का है। ये वाला सोल्यूशन देख रहे हैं अभी हम, ठीक है। द चेंज कलर ऑफ द सोल्यूशन फ्रॉम ब्लू टू ग्रीन is due to the formation of iron sulfate, a new substance। और दूसरी तरफ आपने देखा कि एक ब्लू कलर ग्रीन में कन्वर्ट हो गया है, ठीक है, जिससे हमें आयरन सल्फेट फॉर्म हुआ है, वो दूसरा नया सबस्टेंस है, ठीक है। दो सबस्टेंस, दो रिएक्शन हो रहे हैं, दो नए सबस्टेंस आपको देखने को मिले इसमें। द ब्राउन डिपोजिट ऑफ द आयरन नेल इज कॉपर, अनदर न्यू सबस्टेंस। तो आपने इसमें देखा कि ब्राउन कलर का एक आयरन नेल आया है, वो कॉपर है, ये एक नया सबस्टेंस है, ठीक है। तो आप यहाँ देख रहे हो दो रिएक्शन हुए हैं, एक ब्लू कलर में और एक ग्रीन कलर में, जो कि ग्रीनिश कलर का है और ये आयरन सल्फेट है। वी कैन राइट द रिएक्शन इक्वेशन। आइए हम इसमें अब रिएक्शन लिखते हैं, इक्वेशन बनाते हैं। कॉपर सल्फेट सोल्यूशन ब्लू प्लस आयरन गिव्स टू आयरन सल्फेट सोल्यूशन ग्रीन प्लस कॉपर ब्राउन डिपोजिट। तो हमने यहाँ पे इक्वेशन बनाई है। पहले हमने कॉपर सल्फेट सोल्यूशन लिया जो कि ब्लू कलर का है, उसमें हमने आयरन को ऐड करा तो हमें एक रिएक्शन मिली जो कि है आयरन सल्फेट सोल्यूशन जो कि ग्रीन कलर का है, और कॉपर मिला जो कि ब्राउन कलर का है, ठीक है। तो इसके साथ अगर आप कलर भी लिखोगे अपने पेपर में तो ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा टीचर को। तो आज का टॉपिक यहीं पे ख़त्म करते हैं, हम आगे की एक्टिविटीज़ नए वीडियो में पढ़ेंगे। आई होप आपको इतना समझ आया होगा ये वाला चैप्टर। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, और ध्यान रखना आपने हर एक डेफिनेशन के साथ, हर एक एग्जाम्पल के साथ रिएक्शन, इक्वेशन सब कुछ याद करना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।